हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का आज का टॉपिक आपका क्या है? चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है तो पॉलिनोमियल्स, लेकिन मेनली अपन लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहली बात, अपन लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में अपन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, क्यूबिक पढ़ा है, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? एंड पॉलिनोमियल्स तो होते ही हैं आपके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खासियत क्या थी? तो सबसे पहले इसका क्या है? जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो क्या पढ़ना है अपन लोगों को बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? क्या होता है? पॉलिनोमियल को अपन लोग किससे नोट करते हैं? px से, fx से, gx से, qx से। क्लियर है? तो ये इसका सिंबल होता है। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है? वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? सबसे पहली कहानी देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। क्या होती है? डिग्री 2। अब डिग्री 2 का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। जिसकी 1 होगी उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। जिसकी डिग्री 0 होगी उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है, उसको बोलते हैं अपन लोग 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो मेनली अपन लोग क्या पढ़ना है? डिग्री 2, यानी कि डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 2 का मतलब जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहां पे वेरिएबल क्या है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रहा है? ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है? अब मैंने कंडीशन यहां पे लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? a 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है बेटा, अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू x² 0 हो जाएगा, और जब ये आपका चला जाएगा तो क्या बचेगा? bx प्लस c। तो डिग्री कितनी बचेगी? x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर के लीनियर बन जाएगा। इसलिए कंडीशन अप्लाई है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। ओके? तो यहां पे स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म होता है। मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे तो इस रूप में आपको मिलेंगे। क्लियर? अब सर b और c 0 हो सकते हैं क्या? ये मन में चल रहा होगा। क्या सर b और c की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहां पे अगर देखिए बेटा, यहां पे b 0 हो गया तो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? ax² और ये वाली टर्म आपकी गायब हो जाएगी क्योंकि 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, प्लस c। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि यहां पे भी डिग्री कितनी है आपकी? 2। क्लियर है? अब सर c 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। c 0 हो गया तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो किस फॉर्म का मिलेगा? ax² प्लस b ax² प्लस bx, क्योंकि c आपका 0 हो गया। ओके? तो इस टाइप के पॉलिनोमियल भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में लिखने पड़ेंगे या होते हैं। ठीक है ना? क्लियर? सर दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सकते हैं। b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू एक साथ। तो देखिए
b जीरो हो गया तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, c जीरो हो गया तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा ax स्क्वायर। तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा, ये वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन ये वाली जो फॉर्म है वो कहलाती है जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? आई बात समझ में इतना? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? क्लियर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो डिग्री आपका कितना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? 2 होता है। डिग्री 2 होने के कारण इसका नाम क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपन लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है क्या? सबसे पहली जो आपको फाइंड करनी है वो फाइंड क्या करनी है कि सर इसका ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो बात करेंगे यहां पे बेटा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा? एक कर्व होता है, उस कर्व का नेम क्या होता है? पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। एक कर्व, जो कर्व का नेम क्या है आपका? पैराबोला। किस टाइप से होती है? तो देखिए बेटा वो इस टाइप से कर्व बन सकती है, इस टाइप से कर्व बन सकती है। तो अगर इस टाइप से कर्व बन रही है, क्लियर है, इस टाइप से आपकी कर्व बन रही है या इस टाइप से कर्व बन रही है, अगर इस टाइप से बन रही है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवार्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? अपवार्ड पैराबोला। मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवार्ड, जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। अब सर ग्राफ तो पैराबोला होता है, अब दो पैराबोला कैसे बन रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है? पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहां पे अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इसमें a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? अपवार्ड पैराबोला बनेगा। अब सर a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये सब भी तो पता होना चाहिए। तो देखो बेटा यहां पे x तो आपका क्या है? यहां पे वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। क्लियर? और a, b एंड c क्या है? यहां पे ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की जगह अपन लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? रियल नंबर्स। क्या यूज करते हैं? रियल नंबर्स यूज करते हैं। क्लियर है? कांस्टेंट की जगह क्या यूज करते हैं? रियल नंबर्स। क्लियर? लेकिन कंडीशन क्या है? a रियल नंबर तो होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो a को क्या बोलेंगे अपन लोग? क्या बोलेंगे? नॉन जीरो रियल नंबर। क्या बोलेंगे? नॉन जीरो रियल नंबर। क्या हो जाएगा? नॉन जीरो रियल नंबर a हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे रियल नंबर होंगे। अब a है क्या? एक्चुअली में a है क्या? तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कंडीशन में a आपका है, इस वजह से a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ आपका हमेशा अपवार्ड पैराबोला के रूप में बनेगा। कैसा बनेगा? अपवार्ड पैराबोला। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो सबसे पहली बात क्या सीखी आप लोगों ने? सबसे पहली बात आप लोगों ने सीखी कि क्या सीखी? कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। अब पैराबोला आपके दो टाइप से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दो टाइप से। यहां पे होते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, 11th क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग। लेकिन यहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का है? किस फॉर्म का है? y = px फॉर्म का है। क्लियर है?
y इक्वल टू पी एक्स फॉर्म का। x आप डालेंगे y आपको मिलेगा। क्लियर है? x आप डालेंगे वैल्यू, ठीक है ना, y आपको मिलता चला जाएगा। तो y इक्वल टू पी एक्स फॉर्म का आपका ग्राफ है। इस वजह से यहां पे दो ग्राफ्स मिले आपके मिलेंगे, एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। वो कब आएंगे? वो डिपेंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक ही वैल्यू के ऊपर। एक ही वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ग्राफ आपका क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और एक ही वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो डाउनवर्ड। 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव वैल्यू, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता? स्ट्रेट लाइन। क्या? स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला। पैराबोला भी दो टाइप से, कौन कौन से? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला कब होगा? जब एक ही वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एक ही वैल्यू नेगेटिव होने पर अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब किसी के दिमाग में सर एक ही वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। एक ही वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है ना? क्लियर है? कुछ लोगों के दिमाग में चलता है ना, सर एक ही वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, छोटी हो गई, एक वैल्यू 0 को इक्वल रख दो। फर्स्ट कंडीशन वही है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होने के लिए आपका a 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जब 0 इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा? a 0 से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। जी a 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा तो मतलब नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, तो क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसका ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा। क्लियर है? उसका ग्राफ आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ्स मैंने दे दिए, मैंने आपको यहां पे सपोज दैट ये मैंने आपको ग्राफ दे दिया इस तरीके से। अब आपसे मैंने बोला है इस ग्राफ में एक ही वैल्यू कैसी होगी, तो आपको बता देना है एक ही वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। क्लियर है? और पूछा जाता है, पूछा जाएगा, एक टर्म आती है यहां पे, क्या आती है? जीरोस। वैसे तो 0 बोलना चाहिए, एक 0 है तो 0, ZERO। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, 0 तो ये वाला 0 होता है, 0 मतलब ये कंफर्म। लेकिन अब आपको 0 अकेला नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? 0 ऑफ आ पॉलिनोमियल। तो इसका जब ये सेंटेंस अपन लोग पढ़ेंगे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब क्या हो जाता है? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। कब? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल वेयर द पॉलिनोमियल इज 0। तो पॉलिनोमियल को 0 करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को ही अपन लोग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? हिंदी में इसको कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक, या कुछ लोग शून्यक कहते हैं, शून्यंक, ठीक है ना? शून्यक, शून्य मतलब पॉलिनोमियल को शून्य मतलब 0 करने के लिए x की वैल्यू, x होता है वेरिएबल, तो x की वैल्यू को ही अपन लोग क्या कहेंगे? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और उसी को अपन लोग क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ अ इक्वेशन। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहली बात, लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था बेटा? px इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे भी कंडीशन,
क्लियर है? तो यहां पे जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते थे? फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ px, क्या करते थे? px इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x की वह वैल्यू जिसकी वजह से ये px जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो क्या करते थे? px इज इक्वल टू ax प्लस बी यानी कि जीरो, तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो ax इज इक्वल टू माइनस बी हो गया बेटा यहां पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पे देखिए माइनस ए माइनस बी क्या है? यहां पे कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। लीनियर पॉलिनोमियल केस में b क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू px is equal to ax square plus bx plus c where a does not equal to 0. क्लियर है? a does not equal to 0. ओके, तो यहां पे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए फॉर फाइंडिंग the zeros of px, तो px को अपन लोग क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे, और px को जीरो इक्वल रखा मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो यहां तो अपन लोगों ने ट्रांसपोजिशन मेथड अपना लिया x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में ट्रांसपोजिशन मेथड नहीं अपना पाए भाई। क्लियर है? क्योंकि x स्क्वायर है। तो यहां पे जो जीरो निकलेंगे, कितने निकलेंगे? 2 जीरोस निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 जीरोस। जीरोस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीरोस। अब जीरोस की स्पेलिंग देखिए बेटा, एनसीईआरटी में ZEROS लिखा हुआ है, आरडी शर्मा में ZEROS लिखा हुआ है। तो बेटा ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है ना? दोनों सही है, प्लूरल ऑफ जीरो। क्लियर है? तो यहां पे कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। उसको फाइंड करने के लिए अपन लोगों को डिपेंड करता है, अगर इस टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो अपन लोग यूज क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर है? अब मैं बताऊं यहां पे इसके आंसर्स क्या आएंगे x के, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं, यहां पे जो x की वैल्यू आएगी वो पता क्या आएगी बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरी वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सर ये कैसे आएगी? एक सिलेबस में मेथड था, कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि अब सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये जो अपन लोग लाते हैं वहीं से आता है। कैसे? देखिए, चलो इसको लेके आज इसी को प्रूव करते हैं अपन लोग कि x की वैल्यू ये कहां से आती है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन लोगों को यही पढ़ना है। x की वैल्यू माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, चलिए यहां पे तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है? आई बात समझ में? तो आपके यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये आपका जो है, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर श्री
धराचार्यास फॉर्मूला, क्योंकि इसकी डिस्कवरी श्री धराचार्यास ने की थी, तो इसलिए श्री धराचार्यास फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? कैसे आता है समझिए बेटा। देखिए बेटा, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको अभी मैंने बताया था, कहां बताया था, देखिए बेटा यहां पे मैंने बताया था px को 0 इक्वल रखेंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब देखिए यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो उसकी इक्वेशन, जैसे यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल को रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल को रखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, आई बात समझ में? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब चैप्टर नंबर 4 में इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अपन को ए बी सी की वैल्यू पता नहीं है क्या है, पता होती तो अपन लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेते। आई बात समझ में? तो इसके लिए अपन लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए। पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये होता है, इसको अपन लोगों को स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले x स्क्वायर है, उसके साथ a है, या तो a को भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें अपन लोग, या फिर a को हटा दें। अब मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं, पूरी इक्वेशन में 4a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 4a से। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4a, ठीक है ना, किससे, 4a। ऐसे लिखेंगे यहां पे, कैसे लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4a। क्लियर? देखो बेटा, 4a से यहां मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, और 4a से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। अब 4a से मैं इसमें मल्टीप्लाई करने वाला हूं, देखिए यहां पे क्या आएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्या ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया? 4 देखो स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? इसमें मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 4abx। पक्का? इसमें मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 4ac। 4a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब गौर से देखना, क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 2ax का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2ax का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, a स्क्वायर मिल गया अपन लोगों को। अब क्या चाहिए, 2a भी चाहिए। क्या चाहिए, 2a भी। तो 2a भी चाहिए तो अपन को तो हमने 2 लिख दिया, एक ही प्लेस पे अपन लोगों को क्या मिल गया, 2ax, तो 2ax लिख दिया। तो कितना आ गया, 4ax। अब क्या बचा इसमें, b बचा, तो b यहां लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या ये आता है, क्या आता है, क्या चेक कर लो आप। 2 2 या 4abx, इसी से अपन ने बना दिया। तो इन द प्लेस ऑफ b, b की प्लेस पे अपन लोगों को b ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। b की प्लेस से b मिला तो अपन ने क्या लिख दिया, b स्क्वायर। अब चूंकि b स्क्वायर यहां था नहीं, b स्क्वायर को ऐड किया, प्लस b स्क्वायर लिखा, मतलब p स्क्वायर को ऐड किया। तो ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि माइनस b स्क्वायर। और जो आपका 4ac था वो आपने एज इट इज लिख दिया। फिर से समझिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है,
इसको मैंने इजी बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। 4a से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक्सप्रेशन कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, इस तरीके से हो गई। तो यहां पे क्या आया, 2ax का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2ax का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए, एक ही प्लेस पे अपन को क्या मिल गया, 2ax मिल गया। फिर क्या आता है बेटा, 2ab आता है। क्या आता है, 2ab। तो अपन ने 2 अपने मन से लिख दिया, एक ही प्लेस पे क्या है 2ax वो लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करने पे 4ax आता है, यहां पे क्या है 4abx है, तो अपन को b का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तभी तो 4abx आएगा 4abx। तो अपन ने b का मल्टीप्लाई कर दिया, तो b की प्लेस पे क्या मिला, b ही मिला। अब क्योंकि b स्क्वायर चाहिए है तो b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4ac यहां पे था तो 4ac मैंने वहीं लिख दिया। तो आप गौर से देखिए, ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई, एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई। किसकी, किसका कंप्लीट स्क्वायर, देखिए इन टर्म से मिलकर क्या बना, 2ax a प्लस b का होल स्क्वायर ऑफ 2ax प्लस b। इससे और बाकी जो बचा था उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और 4ac जो हो जाएगा माइनस का 4ac। इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, सबसे पहले स्क्वायर का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 2ax प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। और जब जब स्क्वायर रूट लगेगा तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो वो -2 का भी होता है और +2 का भी होता है, इसलिए प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, अब ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे तो 2ax को इधर लिखेंगे, b उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b। ये आपका सेम टू सेम -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। किसकी वैल्यू निकालनी है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2a, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका डायरेक्ट जीरोस निकालने का फॉर्मूला आ गया। उसको बोलते क्या है, त्रिधराचार फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। किससे किया अपन ने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है सीबीएसई के सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है ना, 2 साल 3 साल पहले था, अब नहीं। तो इसको प्रूव करने, क्योंकि मैं डायरेक्ट ले तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता, सर ये कहां से आया, तो मुझे प्रूव कराना पड़ा। तो सबसे बढ़िया ट्रिक प्रूव करने की क्या है कि मैंने दोनों साइड 4a से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और a यहां पे था, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और x स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर था ही पहले से। तो ये किसका बन गया, 2ax का होल स्क्वायर बन गया। फिर इधर भी चेंजेस हुए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिल जाता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहां पे a स्क्वायर मिला, 2ab मिला, b स्क्वायर नहीं था तो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर है, यही मैथमेटिक्स का नियम। और प्लस 4ac यहां से था तो यहां लिख दिया। इतना आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बाकी सबको अपन ने उस साइड भेज दिया तो साइन चेंज हो गए, -b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस का 4ac माइनस 4ac हो गया। क्लियर। फिर स्क्वायर को हटाया तो रूट आ गया, मतलब प्लस माइनस लगा दिया। फिर b को उस साइड ले गए तो -b हो गया। क्लियर है, b को उस साइड ले गए तो क्या हो गया, -b हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2a मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द जीरोस एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।